बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 फरवरी और दिन है जुम्मे का। तहरीक इंसाफ जारियाना मूड में है। तहरीक इंसाफ एक के बाद एक ऐसा इकदाम कर रही है जिससे वो चाहती है कि दबाव बढ़े और जो उनका छीना गया मैंडेट है वो वापस आए। आज एक बड़ी शहर इक़्तिदार में डेवलपमेंट हुई है और ये हुई है कि शौकत बसरा साहब जो तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब के बहुत अहम रहनुमा हैं, जिनको ज़ियाउल हक साहब के बेटे एजाज़ुल हक साहब को जितवा कर और उनको हराया गया है। फॉर्म 45 के मुताबिक जो शौकत बसरा साहब हैं वो भारी लीड से जीते और दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और तीसरे नंबर पे एजाज़ुल हक थे। लेकिन एजाज़ुल हक साहब को भी शर्म नहीं आती कि इंतहाई बेशर्मी और ढटाई के साथ वो जो जाली तरीके से उनको जितवा दिया गया है और उन्होंने भी ये सीट एक्सेप्ट कर ली है। मैं हैरान हूँ कि बहुत से ऐसे सियासतदान जिनको इतना एहसास नहीं है कि ये पता नहीं हुकूमत 2 माह चलती है, 4 माह चलती है, 6 माह चलती है, लेकिन उन्होंने हमेशा के लिए अपनी सियासत को ख़राब कर लिया है। लोगों को फेस करने के काबिल नहीं है जिस तरह से जाली तरीके से उनको जितवाया गया है। और आज शौकत बसरा साहब ने एक बात बिल्कुल ज़बरदस्त की। उन्होंने मीडिया से सवाल किया, इंटरनेशनल मीडिया से सवाल किया। उन्होंने कहा कि हम तो फॉर्म 45 लिए फिर रहे हैं, धक्के खाते फिर रहे हैं। 8 फरवरी से लेकर आज के दिन तक मीडिया बता दे कि किसी एक भी सहाफ़ी को, किसी नून लीग के किसी एक भी रहनुमा ने क्या कहीं फॉर्म 45 दिखाया है, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहीं पे फॉर्म 45 दिखाया है, ऐसा नहीं है। आज उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, एक तो उन्होंने आज बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे, उसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि वो सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए थे कि वो ये समझते हैं कि जो इलेक्शन थे 8 फरवरी के, इसके पीछे जो मेन किरदार थे वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्मान राजा थे। और उनका ये कहना था कि मैं इसलिए गया था कि मैं कुरान मजीद हाथ में लेकर गया था, मेरे हाथ में कुरान मजीद था, मैंने कुरान मजीद पकड़कर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि धांधली हुई है। मैं चाहता हूं कि आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी कुरान मजीद हाथ में पकड़ कर कहें कि धांधली नहीं हुई, और वो कहते हैं कि धांधला हुआ है। और वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही जिम्मेदार हैं ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आरओ बहाल करने के। ये चीफ जस्टिस के लाडले थे ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने धांधली की है। और दूसरा वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुकम्मल सपोर्ट थी। तो अब उन्होंने मुतालबा किया है, पहले तो उन्होंने मुतालबा किया कि जितने भी आईनी अहदेदार हैं वो कुरान मजीद पर हलफ दें और सच बोलें। उन्होंने कहा वक्त आ गया है कि सियासतदान भी सच बोलें और आईनी अहदों पर बैठी हुई शख्सियात, खास तौर पर उन्होंने 3 शख्सियात का नाम लिया है। एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, दूसरे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब और तीसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्मान राजा साहब। ऐसे सिकंदर उस्मान राजा साहब तो 10 कुरान मजीद भी उठा लेंगे कि धांधली बिल्कुल नहीं हुई, उनका तो अल्लाह ताला माफ़ करे जिस सतह तक वो चले गए। तो इन्होंने कहा कि शख्सियात कुरान मजीद उठाएं और कुरान मजीद पर हलफ दें और कहें कि धांधली नहीं हुई। उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि अगर मैं यानी शौकत बसरा झूठ बोल रहा हूँ कि धांधली हुई है तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब ना हो, लेकिन अगर हमारे साथ धांधली हुई है तो जो फिर हमारे साथ अदालती शख्सियात इंसाफ नहीं करेंगी तो मेरी फिर दुआ है, बद्दुआ है कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब ना हो। इस तरह की उन्होंने दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी जारियाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मना किया था उनको कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरे पे तौहीन अदालत लगानी है लगा दें। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि उनके ऊपर तलवार लटक रही है तौहीन अदालत की। उनको तलब किया जा सकता है, उनको बुलाया जा सकता है कि आपने रोकने के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। उन्होंने खैर उसकी एक वजह बड़ी वैलिड बताई। उन्होंने कहा मुझे तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रोक दिया कि मैं बाहर जाकर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, और अभी भी मैं उस पर बात नहीं कर रहा वो केस क्या था क्या नहीं था। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे ही मैं कोर्ट रूम से निकला सारे टीवी चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि चीफ जस्टिस ने तज़हीक की शौकत बसरा की और डांट दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अब चारा नहीं है कि मैं बताऊं कि मैं गया क्यों था। और उन्होंने कहा कि हम तज़हीक और तौहीन अपनी करवाने नहीं जाते, हम अवामी अब नुमाइंदे हैं, हमें अवाम ने वोट दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है बल्ला छीनने की, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने की, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है आरओज़ को बहाल करने की। फिर उन्होंने एक बहुत अहम मुतालबा किया है और उन्होंने कहा है कि जितने भी पीटीआई के रहनुमा हैं जो फॉर्म 45 पे जीते हुए लेकिन उनको हरा दिया गया है, वो आरओ ऑफिस की सीसीटीवी फुटेजेस लेने के लिए दरखास्त दें और आरओ ऑफिस को कहें कि हमें 8 और 9 फरवरी की सीसीटीवी फुटेज दें, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज अगर आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि 8 और 9 फरवरी को कौन कौन अंदर जा रहा था, कौन बाहर आ रहा था। और ये कहा शौकत बसरा साहब ने कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि नून लीग के लोग अंदर थे और कोई अंदर था नहीं, उनको धांधली से जितवाया गया है और कुछ लोगों को ले जाके ठप्पे लगाए गए हैं, वोट चेंज किए गए हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के अंदर जाने से पहले रिजल्ट तैयार करके अनाउंस कर दिया गया है। तो शौकत बसरा साहब कहते हैं कि तमाम वो लोग पीटीआई के जिनको फॉर्म 45 पे वो जीते हुए फॉर्म 47 पे हरा दिया गया है, वो आरओ ऑफिस को एप्लीकेशन दें और कहें कि हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए 8 और 9 फरवरी की अब तक अवेलेबल होगी। बहुत अरसा होता है वो अवेलेबल होती है, तो बिल्कुल अगर सीसीटीवी फुटेज अगर जिसके हाथ साफ हैं वो आरओ सीसीटीवी फुटेज दे देगा। उन्होंने साथ ही ये कहा है
के ऐलान किया है कि जितने भी आरोप मुलविस हैं धांधली में उन सब के खिलाफ FIR कटवाई जाएंगी और जहां पे FIR नहीं होगी तो वहां पर 22A में जाएंगे। और वैसे मैं आपको यहां पर एक खबर भी दे दूं कि इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है, क्योंकि इस फैसले पे भी मैं आता हूं बाद में कि, या चलें मैं उसको आगे जब रेलिवेंट जगह आती फिर आपको बताता हूं। ये जो पंजाब वाला मामला है ना, इस पे इमरान खान साहब ने एक बड़ा, पंजाब और कराची के हवाले से इमरान खान ने एक बड़ा फैसला किया, उस पर बाद में आते हैं। तो ये FIR वाला हो गया। और फिर उन्होंने एक सवाल किया इलेक्शन कमीशन से कि आपके अपने कानून में ही लिखा हुआ है कि आपने 14 दिन के अंदर अंदर फॉर्म 45 जो है वो अपलोड करने हैं, वेबसाइट पर जारी कर रहे हैं। आज 14 रोज से ज्यादा हो गए हैं, आपने अभी तक फॉर्म 45 क्यों नहीं जारी किए? तो ये भी शौकत बसरा साहब ने जो है वो इलेक्शन कमीशन से सवाल किया है। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इलेक्शन कमीशन से पूछी है कि ये बताएं कि आपने एक इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, करोड़ों रुपए लगा के एक सॉफ्टवेयर तैयार किया था, आपने कहा था कि उसके जरिए रिजल्ट आएंगे, तो आप ये हमें जवाब दें कि EMS के जरिए कितने रिजल्ट आपके पास आए। दूसरी बात यह है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो कह रहे हैं कि क्योंकि मोबाइल सर्विस बंद थी इसलिए उसके जरिए रिजल्ट नहीं आया, तो ये तो सिकंदर राजा साहब का अपना बयान मौजूद है ऑन रिकॉर्ड के इंटरनेट का कोई ताल्लुक नहीं है EMS के साथ। तो ये इसका मतलब है कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ने झूठ बोला था, और इसका मतलब ये है कि ये मोबाइल सर्विस बंद करने का ये मकसद था कि मैनुअली आए रिजल्ट जो है वो इसके ज़रिए ना आए, डिजिटलाइज ना हो और सॉफ्टवेयर के ज़रिए ना आए, तो ताकि मैनुअली आए और उनको चेंज किया जा सके। ये एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी है। उन्होंने कहा कि लोगों ने हमें अमानत दी थी वोट, और लोगों ने कहा था कि हमारी अमानत तुमने इमरान खान तक पहुंचानी है, तो लोगों की अमानत में जो ख़यानत हुई है इसको हम आराम से नहीं जाने देंगे, और हम जो है वो किसी भी नतीजे के लिए तैयार हैं, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो कुछ ये हुआ इलेक्शन में इसके जिम्मेदार 2 लोग हैं, एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गाजी फाइज ईसा साहब और दूसरे सिकंदर सुल्तान राजा साहब। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं वहाँ पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को असिस्ट करने गया था, उनको बताने गया था कि क्या कुछ धांधली हुई है, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मेरी ना सिर्फ ये कि बात नहीं सुनी, बल्कि मुझे संगीन नताइज की चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने धमकियाँ दी हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान सो मोटो क्यों नहीं लेते। उन्होंने कहा इससे बड़ा सो मोटो किस बात पर वो लेंगे कि पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग जो हैं उनका मैंडेट चोरी हुआ है, और उनका मैंडेट चोरी किया गया है, और उन्होंने किया है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया था इन्होंने आरओज़ को। तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस पर सो मोटो लेना चाहिए, और उन्होंने फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि उस फुल कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब पर इल्ज़ाम है कि वो धांधली में खुद मुलविस थे। और उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि हल्के के अवाम को जवाब दूं कि उनके वोट का मैंने क्या किया, तो इसलिए मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि ये जो हलफ ले रहे हैं कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में जो हारे हुए हैं, ये कुरानी आयात ऊपर लिखी हुई हैं, उनके नीचे हलफ ले रहे हैं, तो कुरानी आयात की जो है वो बेदबी कर रहे हैं कि कुरानी आयात के नीचे खड़े होकर झूठा हलफ उठा रहे हैं कि हम आवाम के मैंडेट से जीते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे पास अहम वीडियोज़ हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुझे बुलाएं, मुझे सुने, मैं वीडियो से साबित करूंगा, मैं सबूतों से साबित करूंगा। मेरा चैलेंज है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान लाइव दिखाएं, पूरे इंटरनेशनल मीडिया को बुला लें, पूरे पाकिस्तानी मीडिया को बुला लें, मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि धांधली हुई है, और ये मैं साबित करूंगा। अगर उन्होंने कहा मैं साबित ना कर सकूं तो मुझे फांसी लगा दें, लेकिन अगर मैं साबित कर लिया तो फिर हमारा लूटा गया चोरी शुदा मैंडेट जो है वापस किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर मरना हमारा मुकद्दर है तो फिर हम लड़कर मरेंगे, डर कर नहीं मरेंगे। जुमला उनका बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अगर मरना हमारा मुकद्दर है तो फिर हम लड़कर मरेंगे, डर कर नहीं मरेंगे। और उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ मेरे साथ बाहर निकल कर क्या होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पीछे नहीं हट सकता। उन्होंने कहा कि कच्चे के डाकू जो हैं वो उनमें भी इतनी, कहते हैं कि वो डाकू हैं कच्चे वाले, वो भी घटिया हरकतें करते हैं, 2 नंबर काम करते हैं, डाके मारते हैं, चोरियां करते हैं, लेकिन कहते हैं कि उनमें भी इतनी शर्म और हया और गैरत मौजूद है कि जब वो डाका मारते हैं कच्चे के डाकू, तो डाका मार के और वो छुप जाते हैं और लोगों का सामना नहीं करते। लेकिन उन्होंने कहा जो पक्के के डाकू हैं ये इतने बेशर्म हैं कि ये इन्होंने डाका भी मारा है अवामी मैंडेट पर, फॉर्म 47 के जरिए जीते हैं, जाली फॉर्म 47 बना के, और फिर जाके असम्बली में हलफ भी उठा रहे हैं और मीडिया के सामने भी जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इनमें कच्चे के डाकू इनसे बेहतर हैं पक्के के डाकुओं से, ये उन्होंने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि अवाम ने मैंडेट इमरान खान को दे दिया है, इमरान खान जीत चुका है, 2 तिहाई अक्सरियत इमरान खान के पास है, और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान
1 माह में बाहर आएगा और इमरान खान आपसे संभाला नहीं जाएगा। ये कहना था शौकत बसरा साहब का। ज़ाहिर है शौकत बसरा साहब नून लीग के पीटीआई के आमरा नुमा हैं और जो उनकी मीटिंग्स होती हैं सेंट्रल लेवल पे उसमें बैठते हैं और आजकल तो वो वैसे भी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नज़र आते हैं। तो ये उनका जुमला बहुत अहम है कि इमरान खान 1 माह में आ रहा है और इमरान खान आपसे संभाला नहीं जाएगा। ये इमरान खान के अहम खिलाड़ी हैं। ज़ाहिर है शौकत बसरा साहब आज उन्होंने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लगता यही है कि शौकत बसरा साहब अब किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। तो ये है और मेरा ख्याल है हर एक को इसी तरह से एग्रेसिव टोन रख के और अपने मैंडेट का हिसाब और जवाब लेना चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।